पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही है जिनकी गिनती होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो कल के श्लोक में हमने देखा था कि गाय किस प्रकार से उपयोगी होती है। गाय के द्वारा धर्म प्राप्त किया जाता है, लेकिन अब वह गाय दुखी अवस्था में है, अपने बच्चे से अलग हो गई है और थोड़ी सी घास के लिए ललायित है और उसकी आंखों में आंसू हैं, कमजोर हो चुकी है और शूद्र जो कली है वो गाय के पांव पर प्रहार कर रहा है। ये दशा है कलयुग की। तो जब इस दृश्य को राजा परीक्षित ने देखा, क्योंकि राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है। पहले के राजा क्या करते थे, भेष बदलकर राज्य में घूमते थे कि राज्य के नागरिक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सही से आचरण कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो महाराज परीक्षित पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करना पड़ता था उनको। उनका रथ कैसा था, यहाँ पे बताया सोने से सज्जित, कार्तस्वर, कार्तस्वर मतलब सोना। रथ कैसा बना हुआ था, सोने का रथ था। अब पहले के राजा लोगों के पास में कितना आभूषण होता होगा, कितने रत्न होते होंगे, सोचिए। सोने का रथ, अब सोने का रथ बाहर रख दो, कोई चोरी करके लेके चला जाए। और रथ भी ऐसा कोई साधारण नहीं था। मान लो अभी परीक्षित महाराज अपने राज्य में बैठे हैं, उनका जो राजधानी था वो हस्तिनापुर था। पूर्व के श्लोकों में आपने सुना, जो भी नई दिल्ली है।
अगर मान लो उनको वहां से पृथ्वी के दूसरे छोर पे जाना होता तो रथ कैसे पहुंचाता था? रथ उड़ता भी था। तो इस प्रकार से राजा पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते थे और ये देखने के लिए भ्रमण करते थे कि राज्य में जो नागरिक हैं वो अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। अगर राजा देखता था कि कोई भी व्यक्ति अपना जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है तो राजा का क्या कर्तव्य होता था? उसको दंड देना। और जब राजा ने, मुख्य रूप से महाराज परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा कि शूद्र जो कली है राजा का वस्त्र डालकर अपने हाथ में डंडा लेकर गाय के पांव पे जोर जोर से मार रहा है, तो राजा को सहन नहीं हुआ, क्योंकि धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने देखा मेरे राज्य में गाय को मारा जा रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो अब इस श्लोक में जिनके पास में धनुष बाण है, सोने का रथ है, तो महाराज परीक्षित उस शूद्र से, कौन शूद्र? ये जो कलयुग जिसमें हम बैठे हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है, व्यक्तित्व है, कोई युग नहीं है, ये व्यक्तित्व है। जैसे गंगा बोलते ना, गंगा माँ, वो व्यक्तित्व है। ऐसा साधारण जल नहीं है, तुलसी ऐसा पौधा नहीं साधारण, वो व्यक्तित्व है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। ऐसे ही कलयुग का भी अपना व्यक्तित्व है, पर शूद्र के रूप में, क्योंकि कलयुग में अधिकतर जनता शूद्र कहलाएगी। तो उस शूद्र से जो कली है राजा परीक्षित, मेघ गंभीरया वाचा, जैसे बादल कड़कते हैं, बादलों की आवाज सुनकर व्यक्ति डर जाता है, उसी आवाज में राजा परीक्षित उस शूद्र से बोलने लगे। अब क्या बोले हैं अगले श्लोक में कल आएगा, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दुष्टों को दंडित करने के लिए एक क्षत्रिय के पास सारे प्रकार के हथियार होने चाहिए। और क्षत्रिय के पास हथियार नहीं होगा तो लड़ेगा कहां से, है ना। अब देखते हैं दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो अनेक प्रकार के हथियार बॉर्डर पे लग जाते हैं, और देशों में भी होड़ लगी होती है, जो हथियार उसके पास नहीं उससे एडवांस टेक्नोलॉजी का हथियार हम खरीदेंगे जिससे उस पर दबाव डाला जा सके। तो ऐसे महाराज परीक्षित, उन्होंने उस कली को ललकारा, तू कौन आया है मेरे राज्य में गाय को दंडित करने के लिए। तो प्रभा जी कहते हैं अगर ऐसे राजा होंगे तभी समाज में शांति हो पाएगी, अराजकता नहीं फैलेगी। अगर ऐसे राजा नहीं है, निकम्मे राजा हैं, समझते हैं निकम्मे मतलब खाली पद पे बैठे हैं, राज्य में बहुत सारे चोर उचक्के बढ़ गए, जो कर रहे करने दो, राजा अपना मस्ती में बैठा है। अगर ऐसे राजा होंगे तो समाज में कभी भी शांति संपन्न नहीं हो पाएगी। आजकल के राजा ऐसे ही है ना, बताने की कोई आवश्यकता है क्या। आप सोचिए एक गाय पे प्रहार किया तो उसको दंड देने के लिए उन्होंने तलवार निकाल लिया उसको मारने के लिए। तो बताया जाता है अगर देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बहुत कड़क हो और कोई भी पाप हुआ हो, उस पापी व्यक्ति को दंड मिले, तो ऐसा राजा हमें स्वीकार करना चाहिए। समझते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में अब भारत में इतने सारे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के प्रति। समझते हैं आप, अब छोटी छोटी बच्ची हैं उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, क्योंकि जो पाप करने वाला ऐसा सोचता है मुझे दंड नहीं मिलेगा, इस कारण से वो और निडर हो जाता है और भी आगे पाप करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाप करे तो शास्त्र में उसको आतताई बोला गया है। 6 प्रकार के आतताई हैं। मान लीजिए कोई खाना खा रहा है तो उसके खाने में विष मिला दिया, ये पहले प्रकार का आतताई है। दूसरा, दूसरे के घर को आग लगा दे। तीसरा, किसी दूसरे की पत्नी को भगा के ले जाए। चौथा, अपने माता पिता की हत्या कर दे। पांचवा, सोए हुए छोटे बालक है उनको मार दे। तो ये आतताई है, इनके लिए मृत्यु दंड है, शास्त्र में फांसी है, मृत्यु दंड। लेकिन आजकल की सरकारें क्या करती हैं पता है आपको, टेररिस्ट लोग हैं, आतंकवादी जिन्होंने अनेक लोगों को मारा है, उनके लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है उनको रिहा करने के लिए। आजकल की सरकारें कैसी हैं,
ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए तैयार है जो आतताई हैं, इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। और मान लीजिए ऐसे अपराधी छोड़ दिए जाएंगे तो समाज में कैसा उपद्रव वह मचाएंगे। पहले के काल में राजा जब भक्त होता था तो उसके प्रांत में हर एक व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता था। और पता कैसे एकादशी का व्रत का पालन करते थे? निर्जला। हर एक नागरिक को निर्जला रखनी पड़ती थी। अगर उसमें से कोई नागरिक ने बोल दिया मैं एकादशी नहीं रखूंगा तो राजा उसको सबके सामने फांसी पे चढ़ा देता था। तो यहाँ पे अपराधी क्यों निडर हैं? क्योंकि उनको कोई खौफ नहीं है, हमें सजा मिलेगी, बेल पे छूट जाएंगे, फिर बाहर आके वही दुष्कर्म करेंगे, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अब आप सऊदी अरेबिया जैसे देशों में देखो, वहां पे स्त्रियों के प्रति अपराध है ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो चोरी करता है ना किसी के घर में, तो उसके बीच बाजार में हाथ काट दिए जाते हैं, सबके सामने अनाउंसमेंट किया जाता है, सबको बुलाया जाता है, देखो जो ये पाप किया इसका क्या परिणाम होगा, तुम भी देख लो। किसी ने किसी पर स्त्री को छेड़ा है, ईव टीजिंग की है, तो उसके जनेंद्रियों को काट दिया जाता है। सोचिए, बीच बाजार में। मृत्यु दंड है कभी कभार तो कई देशों में। कारण क्योंकि व्यक्ति को भय लगता है ना, अगर ऐसा पाप करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, इसलिए वहां पे अपराध है ही नहीं, सब लोग अपना कार्य करते हैं। भारत शांति प्रिय देश है, सबको आश्रय देने वाला देश है, कोई भी आए कैसा भी पाप करे चलेगा। लेकिन इन नेताओं को पहले के राजाओं के बारे में इतिहास पढ़ना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुने हैं ना? उनके राज्य में स्त्री और ब्राह्मण और बच्चा कैसे सुरक्षित रहते थे। अगर उनका अपना कोई मंत्री किसी पर स्त्री पर बुरी नजर डाल देता था तो उसको दंड मिलता था, उसके हाथ काट दिए जाते थे। तो महाराज ये नहीं सोचते थे कि मेरा प्रिय मंत्री है। आजकल तो क्या होता है, लीपा पोती समझते, लीपा पोती। जैसे एक रिसेंट केस हुए थे, राज्य में एक मुख्यमंत्री है, उसी के निरीक्षण में एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हो गया। तो उस मंत्री ने अपने पार्टी के गुंडों को भेजकर सारे सबूत मिटा दिए, और पता चले ये एक्सीडेंटल केस था, ये किसी ने करवाया नहीं है, अपने आप ही हो गया। अब सबूत ही नहीं है तो पुलिस भी सोचती है दोषी को सजा कैसे मिलेगी, है या नहीं है? इसका मतलब मान लीजिए नेता ही लिप्त है उस पाप में, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस भी लिप्त रहेगी। नेता से अपेक्षा की जाती है ना कि भाई प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। लेकिन जब ऊपर के अधिकारी इस प्रकार के पाप में लिप्त रहेंगे तो आप प्रजा का दुख कितना बढ़ जाएगा, आप सोचिए, प्रजा कैसे जिएगी। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित ने उस कली को दंड देने के लिए ललकारा। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, खाली गाय का प्रश्न नहीं है। अगर कोई राजा है, उसके प्रांत में एक चींटी भी जन्म लेती है, वो भी प्रजा है, उसको भी जीने का अधिकार है। और राजा के प्रांत में अगर चींटी भी मर जाएगी तो उस चींटी को मारने वाला जो पापी है उसका कर्म का फल राजा के हिस्से में जाता है। कितना सूक्ष्म बात है, समझते हैं? राजा की बात हो गई। गुरु के भी साथ भी ऐसे नियम है। गुरु के ऊपर कौन आश्रित रहते हैं? शिष्य लोग रहते हैं। अगर शिष्य कोई गलत काम करेगा तो गुरु का कर्तव्य शिष्य को उसी समय सुधारे, उसी समय दंड दे उसकी गलती का। और गुरु ऐसा नहीं कर रहा है तो शिष्य का बढ़ावा वो पाप करने के लिए और बढ़ जाएगा। तो वो शिष्य जो पाप करेगा, उस शिष्य के कर्म का फल उस गुरु के कर्म के फल में जाके मिल जाएगा। ऐसे माता पिता का भी कर्तव्य है। अब मान लीजिए माता पिता घर पे हैं और बच्चा छोटा है, वो स्कूल गया और स्कूल में किसी दूसरे बच्चे का पेंसिल बॉक्स चुरा के ले आया, तो माता पिता का क्या कर्तव्य है? उसको डांटना, उसको दंड देना, उसका जो पेंसिल बॉक्स दूसरे बच्चे का लेके उसको वापस दिलवाना। और मान लीजिए उस समय पे माँ ऐसा बोले तूने बहुत अच्छा काम किया है,
तो और अच्छा कर। एक सत्य घटना है। तो उस बच्चे को जब बढ़ावा मिला ना, वो पेंसिल बॉक्स चुराया था, कल एक किताब चुरा के ले आया। बढ़ावा मिल गया ना, बढ़ते बढ़ते फिर उसने बैग ही चुरा लिया, फिर उस दूसरे बच्चे के जेब से पैसा चुराने लगा, ऐसे चोर बन गया। अब चोरी करते करते उसने किसी का मर्डर कर दिया। और राजा के पास जब उसको बुलाया गया, राजा ने बोला तुमको मृत्युदंड दिया जाता है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? बोला मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे को फांसी देने से पहले मेरी माँ को फांसी दो। तो राजा ने पूछा क्यों? पाप तो तूने किया है, तेरे से पहले तेरी माँ को फांसी क्यों दे? उसने बोला मेरी माँ ने मुझे बढ़ावा दिया ये पाप करने के लिए। अगर उस छोटी आयु में मेरे को बोल देती कि तू ठीक नहीं कर रहा है, तो आज मैं इस स्थान पे नहीं पहुंचता। तो राजा का कितना बड़ा कर्तव्य होता है, सोचिए। देखिए, आज हम राम राज्य के विषय में पढ़ेंगे। रामायण से कुछ श्लोक हैं, और राजा का धर्म क्या होता है ये सुनना जरूरी है। तो जब भगवान राम राज्य करते थे, उस राज्य में कोई भी व्यक्ति पराई निंदा करने वाला नहीं होता था। कोई व्यक्ति निंदा भी नहीं करता था किसी दूसरे की। कोई गरीब नहीं होता था, कोई किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं लगती थी, कोई व्यक्ति जुआ नहीं खेलता था, कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता था, कोई व्यक्ति सोना नहीं चुराता था, कोई व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या नहीं करता था, कोई व्यक्ति गुरु पत्नी गामी नहीं होता था। गुरु पत्नी गामी समझते हैं? गुरु की पत्नी के साथ संग करना। कोई स्त्री का हत्यारा नहीं होता था, कोई बच्चों का हत्यारा नहीं होता था, कोई झूठ नहीं बोलता था भगवान राम के राज्य में। कोई झूठी गवाही नहीं देता था। इस प्रकार के व्यक्तियों का भगवान राम के राज्य में स्थान नहीं था। और अभी स्थान है ना सब जगह ऐसे लोगों का। वेद पारंगत ब्राह्मणों की सदा पूजा की जाती थी, क्योंकि उस समय ब्राह्मण भी शुद्ध रहते थे। अभी ब्राह्मण कैसे हो गए? लालची हो गए, पैसे के लिए लालची हो गए। जबकि शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण को पैसा हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ब्राह्मण कैसे जिएगा? ब्राह्मण वेदों का उपदेश देकर उन लोगों से जो भी भिक्षा के रूप में प्राप्त होता है उसको ग्रहण करके जीता है, मरता नहीं है, वो भगवान पे आश्रित रहता है। अभी का ब्राह्मण ब्राह्मण तो नहीं है, वो शूद्रों पे आश्रित है। देखा ना, कई बार जनेऊ डाल के बाहर नौकरी करते हैं। कभी कभी मैंने देखा जनेऊ डाल के वो ऑटो चलाते हैं, हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण का ये कर्म नहीं है। और भगवान राम के राज्य में कोई भी अव्रती नहीं होता था, सबको व्रत रखना पड़ता था एकादशी का। और कोई अवैष्णव था ही नहीं, सभी वैष्णव थे। अब सभी वैष्णव रहेंगे तभी तो ऐसे गुण प्राप्त होंगे ना किसी राजा के राज्य में। कैसी जनता होती होगी, सोचो आप। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, सब प्रेम से व्यवहार करते थे एक दूसरे के साथ। अभी तो बात करने से भी डर लग जाता है। आगे बताते हैं, देखिए, राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित किसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? गाय को कर रहे हैं ना। तो गाय भी प्रजा है, खाली मनुष्यों की सुरक्षा नहीं, पशुओं की भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो ऐसा कहा था ब्रजवासियों की, तुम सब आ जाओ, पशुओं को छोड़ दो मरने के लिए। ऐसा कहा था क्या भगवान ने? भगवान ने बोले, भगवान कहे आप भी आ जाओ, अपने सगे संबंधियों को भी ले आओ, और जितने पशु हैं आपके उनको भी ले आओ। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का 6वां भाग प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? जो राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसा राजा अगले जन्म में उस प्रजा का पुण्य प्राप्त करता है। कितने पार्ट में? 6वां भाग पुण्य का। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल टैक्स वसूल करता है
और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है। किसके पुण्य? राजा के पुण्य। कौन छीन लेती है? प्रजा। और सुरक्षा ना प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। इसका अर्थ है उस राजा के प्रांत में मनुष्यों को छोड़कर अगर पशुओं की भी हत्या हो रही है तो उन पशुओं की हत्या का पाप कर्म उस राजा के कोटे में जाता है। बच नहीं सकता वो इस पाप कर्म से। जिम्मेदारी है ना, आप किसी दूसरे का जिम्मेदारी ले रहे हो, अगर उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हो तो उस व्यक्ति का पाप कर्म का फल भी तो आपके हिस्से में जाएगा ना। जाएगा नहीं जाएगा? इसलिए पद सोच समझ के लेना चाहिए। मंदिर में भी कोई अध्यक्ष है या मंदिर के किसी विभाग का, एग्जाम्पल पुजारी डिपार्टमेंट का कोई हेड पुजारी है, उसके निरीक्षण में कोई भी पुजारी ठीक से सेवा नहीं कर रहा है तो उसके अपराध का फल उस हेड पुजारी के अकाउंट में जाएगा। मंदिर में रहने वाले जो भक्त हैं, अच्छा ठीक से नियम पालन नहीं कर रहे, मान लो कोई भक्त अकेले में जाकर कोई गुटखा खा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा, उसका पाप का फल उस अध्यक्ष के अकाउंट में जाएगा। समझ जाओ, हर एक को अपना दायित्व अच्छे से निभाना चाहिए। दीक्षा के लिए जो रेकमेंड कर रहा है, तो दीक्षा रेकमेंड जो कर रहा है वो सोचता है अरे ये शिष्य बन जाएगा, उसका सारा पाप कर्म गुरु संभालेंगे। गुरु तो संभालेंगे, उसका 50% तुम्हारे हिस्से में भी आएगा क्योंकि तुम रेकमेंड कर रहे हो, लेटर तुम दे रहे हो। राजा को प्रजा की रक्षा करना यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। समस्त प्राणियों की रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही महान धर्म है। आपने सुना होगा जब द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे सो रहे थे, अश्वत्थामा ने सोते हुए उनको पांडव समझ के मार दिया था। तो अश्वत्थामा को क्या सजा दिए थे भगवान? आता ही था ना, नियम तो ये कहलाता था उसको मार देना चाहिए, लेकिन भगवान ने बोला इसको मारेंगे नहीं, इसको तड़फाएंगे जीवन भर, तड़फता रहेगा। उसके यहाँ पे एक मणि थी, मणि, उस मणि से उसको बहुत प्रकाश मिलता था, उसका तेज बढ़ता रहता था। भगवान ने उसका मणि निकाल लिया, तो मणि निकाला, यहाँ पे जख्म है। आज भी अश्वत्थामा है और वो कहीं घूम रहा है, उसको देखा है कई लोगों ने। तो जब 5000 साल हो गए उसका यहीं से रक्त बहता रहता है, खून बहता रहता है, उसको बहुत वेदना होती है। तो भगवान ने बोला उस बच्चों को जो तूने सोते हुए मारा है उसका दंड तेरे को जीवन भर मिलेगा, जब तक तू जीवित रहेगा। और अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। पाप का भागी भीष्म पितामह को भी बनना पड़ा था ना, द्रोणाचार्य को भी बनना पड़ा था। कौन से पाप का भागी बनना पड़ा था? जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, है ना, भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा था। महाभारत में लिखा है उस सभा मंडप में 20 लाख राजा थे, और जब एक स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो कितना बड़ा पाप कर्म है, जो पतिव्रता नारी थी। तो भगवान ने निश्चय कर लिया था इन सबका वध एक ही जमीन पर एक ही समय पे होगा। किसी ने ऐसा नहीं कहा ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह भी नहीं बोल पाए। उसकी सजा क्या मिली? तीरों की शैया मिली। पाप को देखना भी नहीं चाहिए, देख रहे हो तो उसका भागी नहीं बनना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जो राजा अदंडियों को दंड देता है तथा दंडियों को दंड नहीं देता वह नरक में जाता है। समझ रहे? जो निर्दोष है बेचारा, उसको दंड मिल रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, और जिसकी गलती है वो निर्दोष माना जा रहा है, तो ऐसा राजा नरक में जाएगा। ये नियम हर एक के लिए लागू होता है, ये प्रकृति का नियम है। और आजकल ऐसे ही है ना, चोरों को बेल पे छोड़ दिया जाता है, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं कितनी जल्दी रिहाई हो जाती है। हाँ,
और जो बेचारे निर्दोष है वो जेल में पड़े हुए हैं। कानून के नियमों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है देखते हैं। अब मान लीजिए स्त्रियों की तरफ से कानून बहुत सख्त है, वो झूठा इल्जाम लगाएगी, उसके पति बेचारा निर्दोष है, उसको जेल में डाल, तो जो जेल में डाल रहा है ना, किसके कहने पे डाल रहा है, नरकगामी है। और झूठा इल्जाम जो लगा रही है वो भी नरकगामी होगी। कई ऐसे पुरुष हैं जो बेचारे निर्दोष हैं, जो जेल में ऐसे पड़े हुए हैं, इनका कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है, केवल पैसे के चक्कर में, उस लोभ में लड़कियां क्या करती है, फंसा देती हैं अपने पतियों को। इसलिए बताते हैं जो जज भी निर्णय देता है ना, उसको बहुत सोच समझ के निर्णय देना चाहिए। उसको पहले पूरे सबूत देखने चाहिए, एविडेंस देखने चाहिए। जुडिशरी सिस्टम बोलते हैं ना, कानून अंधा हो गया। पहले तो पट्टी बांधते थे, तो राजू है एक सफेद मूर्ति के हाथ में काली पट्टी बने, वो सच में अंधा ही कानून है। लेकिन ऐसे राजाओं के राज्य में कोई अंधा कानून नहीं होता था, तुरंत निर्णय होता था, तुरंत। बुलाओ, भगवान राम के राज्य में कुत्ते का भी सुना जाता था। एक लीला आती है रामायण, अगर आप पढ़िएगा तो एक ब्राह्मण अपने हाथ में एक थैली लेके जा रहा था, उस थैली में कुछ खाने का सामान था, तो कुत्ते ने देखा। अब कुत्ते ने देखा तो उस ब्राह्मण को देखकर कुत्ता भौंकने लगा, तो बहुत देर भौंकता रहा, तो ब्राह्मण को सहन नहीं हुआ। ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए। उस ब्राह्मण ने क्या किया, पत्थर लिया, कुत्ते को जोर से मारा। अब कुत्ते को चोट लग गया, उसका खून निकलने लगा। अब ये बात भगवान राम तक पहुंच गई। भगवान राम ने बोला, उस कुत्ते को बुलाओ मेरे दरबार में। धर्मपरायण राजा है भगवान राम। कुत्ते को बिठाया गया, सीट दी गई, उसको आसन दिया गया। भगवान राम ने पूछा उस कुत्ते को, ये दशा किसने की तुम्हारी? क्योंकि भगवान, अभी सुना ना आपने, भगवान राम के राज्य में कोई भी किसी को मारता नहीं था, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, लेकिन ब्राह्मण ने कुत्ते को मारा था। अब ये सुनते ही उस कुत्ते ने बोला कि मेरे को ब्राह्मण ने पत्थर मारा है। तो उस ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण को सामने खड़ा किया गया। भगवान राम उस ब्राह्मण को भी पूछे, भाई क्यों मारा तुमने? बोले, मैं कुछ खाने के वस्तु लेके जा रहा था और ये भौंक रहा था और मेरे को उसका भौंकना सहन नहीं हुआ। ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए। हाँ, अगर कुत्ता काटने के लिए आता तो अपने स्वयं की रक्षा के लिए वो पत्थर का उपयोग कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस ऐसा बोलता है। लेकिन जब वो दूर से भौंक रहा है तो तुमने क्यों मारा? ऐसा भगवान राम ने ब्राह्मण को प्रश्न पूछा, तो ब्राह्मण कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी। तब भगवान राम ने उस कुत्ते को पूछा, अभी तुम ही बताओ इसको क्या सजा दी जाए? सुनना चाहते हैं क्या सजा मिली उसको? कुत्ते ने बोला, इसको मठाधीश बना दो, इसको इस्कॉन का टेंपल प्रेसिडेंट बना दो। भगवान राम हैरान हो गए, इसे तुम्हें पत्थर मारा, तुम्हारा खून निकला और तुम बोल रहे हो इसको अध्यक्ष बना दो किसी मंदिर का और इस सुख सुविधा लूटेगा। कुत्ता बोला, मैं ये तो चाहता हूं। भगवान राम को सब पता है, लेकिन प्रजा सामने खड़ी है, उनको सिखाने के लिए भगवान बोलते, क्यों सुख सुविधा चाहते हो उसकी? बोले, पूर्व जन्म में मैं भी मठाधीश था। वो कुत्ता बोला, वो मंदिर का सुख सुविधा लूट लूट कर मैं कुत्ते की योनि में आ गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार से भगवान राम सबका सुनते थे। यहाँ पे तो बेचारी गाय का कौन सुनेगा, मनुष्य का भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। केस जाता है कोर्ट में, 50-50 साल हियरिंग चलती रहती है, पीढ़ियां निकल जाती है, केस सॉल्व नहीं होता। ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम है। भक्तिविनोद ठाकुर का नाम सुने ना, मैजिस्ट्रेट। भक्तिविनोद ठाकुर तुरंत निर्णय देते थे। अपने राज्य काल में उन्होंने कम से कम 10,000 से ज्यादा केस सॉल्व किए थे ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश लोग बड़े खुश रहते थे उनसे। तुरंत डिसीजन, ऑन द स्पॉट।
एक एक दिन में घंटे घंटे बैठकर वो केसों को सॉल्व करते थे। अब आज आप जाके देखो सुप्रीम कोर्ट में कितनी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। पहले के राजा लोग तुरंत निर्णय लेते थे, जो दंड का अधिकारी उसको दंड मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बेखौफ पाप करो, कोई देखने वाला नहीं है। तो राजा ने तलवार निकाल लिया कली को दंड देने के लिए। अभी आज के राजा कुछ ऐसा आदेश दे सकते हैं, इतनी गायें मर रही है तो ये सब कत्ल खाने बंद होने चाहिए, अभी के अभी बंद होने चाहिए। अपनी कुर्सी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये नेता लोग क्या करते हैं सोचिए। किसी निर्दोष पशुओं को मारने के लिए भी तैयार है। अरे उनके कुर्सी के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बड़ा कांटा बन रहा है, उसको भी मरवा देंगे। गद्दी की लालसा भी बड़ी भयंकर होती है। भगवान की विशेष कृपा उस पे है जो इन पदों से मुक्त है और अपना अच्छे से सेवा कर रहा है, उसको बहुत खुश नसीब समझना चाहिए अपने को। और जो पद की लालसा कर रहा है, मतलब वो खतरे में आ गया है, डेंजर जोन में आ गया है। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए, तभी व्यक्ति अपने कार्य में सफल हो सकता है। अब अगले श्लोक में सुनेंगे हम राजा परीक्षित क्या बोलेंगे, उस कली को क्या कहेंगे। दुष्ट, मेरे राज्य में आया है, कौन है तू, तेरे को दंड मिलना चाहिए और मैं तेरे को मृत्यु दंड दूंगा। तो घबरा के वो शरण में आ जाएगा। इतनी पावर थी राजा परीक्षित, कली को मार सकते थे। पर कई वक्त प्रश्न पूछते फिर कली को क्यों बचा दिया, कली को नहीं बचाते तो अच्छा होता, कलयुग आता ही नहीं। पर विधि का विधान है, 4 युग है, आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है सारे अच्छे लोग रहे, सारे बुरे भी रहते हैं ना, ऐसा बैलेंस भी बनाया जाता है। भाई चोर उच्चकों को भी मिलना चाहिए ना प्रोत्साहन चोरी करने का, उनको मजा कैसे आएगा। खाली सत्वगुण रहेगा सभी अच्छा हो जाएगा, फिर जेल सब बंद हो जाएंगे, सरकारें कैसे चलेंगी। इसलिए भगवान ने बैलेंस करके रखा हुआ है, अपने समय पे हर वस्तु आती है। इसलिए जो दायित्व मिला है उसको अच्छे से निभाना चाहिए। संसार का कार्य में कितना अच्छे से निभाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई गलती रह जाती है ना, तो भगवान की सेवा मिली उसको कितने अच्छे से करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? आओ। कितने साल राज्य चला? हाँ, रामायण में लिखा है त्रेता युग में हर एक व्यक्ति की आयु 10,000 साल रहती थी, 10,000 साल। तो भगवान राम 11,000 साल तक राज्य किए, 11,000 वर्ष तक राज्य किए। 11,000 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके राज्य में। मैं तो और भी गुण नहीं बताए, कभी मृत्यु नहीं होती थी किसी की। आजकल माता पिता से पहले बच्चों की मृत्यु हो जाती है ना, उस समय नहीं होती थी। हिम्मत नहीं थी यमराज की किसी को ले जाए उनके राज्य से। कोई रोगी नहीं होता था, कोई हॉस्पिटल ही नहीं था राम के राज्य में। सोचिए, डॉक्टर हॉस्पिटल तो डॉक्टर क्या करे। तो 11,000 साल तक ऐसा दिव्य राज्य था, सबका सुना जाता था, सबका। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।